जय हिंद साथियों। इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपकी लेखपाल या यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होगा, आगरा जिले में ताज ब्रांड के नाम से किस उत्पाद को बेचा जाता है? तो सही उत्तर है आलू को। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? आलू। तो आगरा आलू उत्पादन व निर्यात का काफी प्रमुख केंद्र है। तो यहां पर जो आलू है उसको ताज ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू एवं सब्जियों का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आलू और सब्जियों का अनुसंधान केंद्र आपका बाबूगढ़ हापुड़ में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है बाबूगढ़ हापुड़ में, जहां पर सब्जी और आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यातक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है आगरा, लखनऊ और सहारनपुर। ये तीनों क्षेत्र कृषि निर्यात के लिए काफी विकसित किए गए हैं और विशेष रूप से आम और आलू के निर्यात में इनकी अहम भूमिका है, आगरा, लखनऊ और सहारनपुर की। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किन फसलों में अग्रणी है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाता है गेहूं, आलू और गन्ना। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? गेहूं, आलू और गन्ना। तो उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में काफी अग्रणी है और ये जो है कि राज्य की मुख्य नकदी व खाद्य फसलें हैं। पांचवा प्रश्न होगा कि फूलों से इत्र बनाने का कार्य किस शहर में होता है? इत्र किस शहर में बनता है? तो कन्नौज में इत्र शहर बनता है। इस शहर को हम लोग इत्र नगरी भी कहते हैं और यहाँ पर परंपरागत तरीके से इत्र को बनाया जाता है। छठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 में वृद्धि का लक्ष्य कितना रखा गया था? 2013 में कृषि नीति 2013 में वृद्धि का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो वो था 5.1%। सही उत्तर क्या है? 5.1%। हरित क्रांति का सबसे बड़ा अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर की सिंचाई और उर्वरक भूमि अधिक है। तो इस कारण हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पड़ा। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू हुई? तो सही उत्तर है 2003 में। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जिसमें कि 60 वर्ष से अधिक किसानों को 500 रुपया मासिक पेंशन दी जाती थी और ये जो है कि 2 अक्टूबर 2003 को शुरू हुई थी। किसान बही योजना कब लागू हुआ? साथियों, किसान बही योजना 1992 में लागू हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 92 में, जिसको कि किसानों को भूमि का रिकॉर्ड यानी कि पासबुक दिया जाता था, उसी को किसान बही बोलते हैं और यह योजना 1992 में लागू हुई थी। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? 1978 में। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है? साथियों, चीनी का कटोरा क्योंकि यहां पर गन्ना का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं और यहां पर चीनी की मिलों की संख्या काफी अधिक है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या बहुत ही अधिक है। जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? उसका राइट आंसर हो जाता है बुंदेलखंड। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? बुंदेलखंड, क्योंकि यहां पर सूखा, जल संकट और मिट्टी कटाव अधिक होता है, तो इस कारण कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। कहां पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? साथियों, धान का कटोरा आपका चंदौली को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? चंदौली को। तो चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है। चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि यहां पर धान जो है कि काफी प्रसिद्ध है, उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो सरसों के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। ऑप्शन बी क्या है? द्वितीय स्थान। तो सरसों उत्पादन में जो आपका राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। चिया बीज किसके अच्छे स्रोत हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओमेगा 3 वसा अम्ल, जिसको कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो चिया सीड्स आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड से और फाइबर से भरपूर होते हैं और इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी हैं। औरैया जिला किसका प्रमुख उत्पादक है? तो औरैया जिला में देसी घी काफी अधिक उत्पादन किया जाता है, देसी घी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा देसी घी, और यह जो कि ओडीओपी योजना से भी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में नींबू का उत्पादन मुख्यतः कहां होता है? तो इसका सही उत्तर है मेरठ और सहारनपुर में। मेरठ और सहारनपुर में नींबू का उत्पादन काफी अधिक होता है। सही। अगला प्रश्न है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 25 से 40% तक भारत का कुल गन्ना उस सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है। 19वां प्रश्न होगा, बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है?
बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी कि आलमबाग में स्थित है। लखनऊ के आलमबाग में स्थित है और इसकी स्थापना आपका 2002 में हुई थी। और उसका काम क्या है? बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहां स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? कुशीनगर, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। तो बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान आपका कुशीनगर जिले में स्थित है। काला नमक चावल किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ नगर से। सिद्धार्थ नगर से, जिसको कि काला नमक चावल का जीआई टैग प्राप्त विशेष किस्म है और यह मुख्यतः सिद्धार्थ नगर क्षेत्र में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 9, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। यूपी को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और यह विभाजन जलवायु और फसल के पैटर्न के आधार पर है। तो फसल और उसके जलवायु के पैटर्न के आधार पर इसको 9 भागों में विभाजित किया गया है। 23वां प्रश्न है, चंदौली जिलों का गठन कब हुआ था? तो चंदौली जिला आपका बना था 1997 में। ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? 1997 में। और यह धान के लिए काफी प्रसिद्ध जिला माना जाता है। आदम चीनी चावल को जीआई टैग कब मिला था? तो सही उत्तर है 2023 में। ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है? 2023 में, जो कि 22 फरवरी 2023 को इसे जीआई टैग मिला था और यह चंदौली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 25वां प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो सही उत्तर है चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? चंद्रप्रभा, और यह चंदौली में ही स्थित है। चंदौली जिले में स्थित है और यह यूपी का पहला वन्य जीव अभयारण्य है। मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत संशोधन 2020 कितना है? तो सही उत्तर है 25%, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है? 25%, और यह संशोधन आपका 2020 के अनुसार हुआ है। IR20 क्या है? साथियों, IR20 आपकी एक धान की किस्म है। ऑप्शन बी। राइट आंसर है धान की किस्म, जो लगभग 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है। बुंदेलखंड में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है? तो वहां पर कसावा का खेती नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कसावा जो है कि अफ्रीका में अधिक उगाई जाती है, बुंदेलखंड की सामान्य फसल नहीं है। कसावा किस प्रकार की फसल है? साथियों, कसावा जो है कि कंद फसल है। ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? कंद फसल। कसावा जड़ वाली फसल है, जैसे शकंद जैसी दिखती है, और यह मुख्यतः अफ्रीका में उगाई जाती है। चिया बीज किसके अच्छे स्रोत हैं? तो इसका सही उत्तर है ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड। 31वां प्रश्न है, मुंज उत्पाद किस घास से बनाए जाते हैं? तो ये जो कि सरपत से बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है, सरपत घास से मूंज उत्पाद बनाए जाते हैं और उनका उपयोग जो है कि सजावटी और घरेलू वस्तुओं में होता है। मूंज उत्पाद मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो कि अमेठी क्षेत्र, अमेठी से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अमेठी। अदरक का उत्पादन उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कहां होता है? साथियों, अदरक जो है कि आपका बुंदेलखंड में, मुख्यतः इसकी खेती बुंदेलखंड में होती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुंदेलखंड। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आम को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो नवाब ब्रांड के नाम से आम को बेचा जाता है। अनाज भंडारण की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है एफसीआई, ऑप्शन बी राइट आंसर है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यह खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफडीआई का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। काला नमक चावल का जीआई टैग किससे जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर है सिद्धार्थनगर, ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर, और यह चावल जो है कि अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। देसी घी किस जिले से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा औरैया जिले से संबंधित है। देसी घी आपका औरैया जिले से संबंधित है। आंवला किस जिले से संबंधित है? आंवला आपका प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, प्रतापगढ़ जिले में। केला फाइबर किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है कुशीनगर, ऑप्शन बी कुशीनगर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां स्थित है? साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? लखनऊ में, और यह परिषद कृषि अनुसंधान केंद्र का प्रमुख केंद्र है, जहां पर राज्य की कृषि नीतियों में सहायता करती है। कौन? लखनऊ कृषि अनुसंधान परिषद।
कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ है? साथियों, कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी। अगला प्रश्न है, पहला कछुआ बीज बैंक कहां स्थापित किया गया था? साथियों, पहला कछुआ बीज बैंक बरेली के इज्जत नगर में स्थापित किया गया था। बरेली के इज्जत नगर में। 45वां प्रश्न होगा, आलू निर्यात जोन उत्तर प्रदेश में कहां है? तो इसका सही उत्तर है आगरा में। सही उत्तर क्या होगा? आगरा में। और यहां से बड़े पैमाने पर आलू का निर्यात किया जाता है। यूपी में कोल्ड स्टोरेज की संख्या कैसी है? तो ये जो है कि 1000 से अधिक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है 1000 से अधिक, जो आलू भंडारण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1966 से 67 के बीच में हरित क्रांति शुरू हुई थी, जिसमें कि HYV बीज और उर्वरकों का प्रयोग हुआ था, जिसकी वजह से कृषि उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो जो है कि MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और इन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 49वां प्रश्न होगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो साथियों, विश्व में जो है कि आपके नॉर्मन बोरलॉग है। ऑप्शन बी राइट आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। साथियों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है। चावल उत्पादन के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए, फल उत्पादन के लिए या फिर गेहूं उत्पादन के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो साथियों, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।